नमस्कार साथियों, आज एक हम बहुत ही खास मुद्दे पर बात करेंगे आपसे। मुद्दा यह है कि आप सड़क पे चल रहे हैं, रेलवे स्टेशंस पर हैं, या आपके घर में किसी को इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है, या आपका कोई और जानने वाला या सामने आप जो चल रहा व्यक्ति है एकदम सड़क पर गिरता है, तब हमारी क्या प्राथमिकता हो सकती है और हम उसको कैसे बचा सकते हैं, इस इशू पे बात करेंगे। और आज हमारे साथ इस इशू पे बात करने के लिए भारत सरकार द्वारा MSME द्वारा सर्टिफाइड फर्स्ट एड के ट्रेनर और CPR के स्पेशलिस्ट, जिन्होंने अभी तक कम से कम 1 लाख लोगों को CPR की ट्रेनिंग दी, हैंड्स ऑन दिए, वो आज हमारे बीच में है। वो हम बताएंगे कि उस स्थिति में हम क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं, CPR क्यों, कब और कैसे करनी चाहिए एक आम व्यक्ति के लिए, जो एक बेसिक स्किल वाली बात है, वो आज आपको हमारे मित्र बताएंगे। तो आइए इनके पास चलते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। और आप पूरे देश के अंदर CPR की ट्रेनिंग, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं, तो आज हमारे श्रोताओं को भी, आज हमारे वीडियो देखने वालों को भी बताएं। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इस विषय पर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया है सर। और बेसिकली जैसा कि सर ने शुरुआत में भी कहा कि अगर कभी आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं कि कोई व्यक्ति आपके सामने नीचे गिर जाता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। बीइंग अ फर्स्ट एडर, अगर आप वहां पर हैं तो आप उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं उस व्यक्ति की। उस समय अगर हम लोगों को CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, अगर हमको इसका ज्ञान है, अगर हम इसके बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही एक सरल एक पद्धति है, जिसको जानने के लिए, जिसको करने के लिए आपको किसी भी एक्चुअली में सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको गवर्नमेंट से किसी रिकॉग्निशन की भी जरूरत नहीं होती। अगर आप CPR हैं, किसी व्यक्ति को CPR करके बचा रहे हैं, अब एक हम छोटा सा एक डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर करेंगे। उस डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से हम इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पुनः आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने नीचे गिर जाता है तो हम तुरंत उस व्यक्ति को हम हिलाएंगे, उनसे बारे में पूछेंगे कि क्या वो ठीक है। लेकिन हमने देखा कि जब आप उनके साथ में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप उनको उठाना चाह रहे हैं, तो वो आपकी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति होश में नहीं है। तुरंत हम लोगों ने क्या करना है कि आप उनको, जिसको हम ABC कहते हैं, आप उनको सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या वो सांस ले रहे हैं। तो सांस लेने के लिए आप अपने गालों को, इसको हम लुक एंड फील भी कहते हैं, तो आप अपने गालों को, जो कि बहुत नाजुक होते हैं, फीलिंग एकदम से आती है, आप अपने जो गाल हैं उनको उनके नाक के नॉस्ट्रिल्स के पास में ले जाएंगे और अपनी आंखों से उनकी चेस्ट को देखेंगे, जिस तरह से हम अभी कर रहे हैं। तो इससे आप देखते हैं लुक एंड फील इस पे रहता है, और चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है, नहीं की हो रही, और जो उसकी अगर सांसें आ रही होंगी तो आपको वहां पर फील हो जाएगा। तो लुक एंड फील से हम उनकी सांसों के बारे में देख सकते हैं। नब्ज हम देख सकते हैं कि वो उनकी जो है नब्ज काम कर रही है कि नहीं कर रही। बहुत आसान रहता है। आप अपनी 2 उंगलियों को अगर यहां से नीचे को लाके रोक दें, अंगूठे पे यहाँ पे 2 उंगलियों को रखा और नीचे को लाके रोक दिया, यहाँ पर आप नब्ज को फील कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो आपने ये करके देखा, आपने देखा कि उस व्यक्ति को आपने हिलाया डुलाया, उन्होंने आपकी बात का रिस्पॉन्स नहीं दिया, और जब आपने उनकी सांसों को देखने की कोशिश की तो सांस भी उनकी नहीं आ रही है। ऐसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो कार्डियक अरेस्ट में है, मतलब हार्ट जो है वो काम करना बंद कर दिया है। अब हार्ट काम नहीं कर रहा तो तुरंत एक दिमाग में आता है कि भाई अब तो ये व्यक्ति मर चुका है, क्योंकि अब तो उनका हार्ट मतलब काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज आता है कि सिर्फ हार्ट का रुक जाना मरना नहीं होता। ऐसे में फिर क्या किया जाए? तो जो ऐसे में हम लोग करते हैं उसको हम लोग CPR कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें हमने क्या करना है, तुरंत उस व्यक्ति के, आप लेफ्ट या राइट में, आप कहीं पर भी, आप जैसे मैं अभी बैठा हूं, इसको बोलते हैं अपने घुटनों पे बैठना। ये है अपने घुटनों पे खड़ा होना, और अपनी आप बिल्कुल हथेलियों को बिल्कुल आप स्ट्रेट कर लीजिए जैसे मैंने की है। अब ये मुड़नी नहीं चाहिए आपकी कोहनियां, और अपनी उंगलियों को आप बिल्कुल एक दूसरे के साथ में जो है सटा के रख लीजिए जैसे मैंने किया है। और हथेली की इस हड्डी से आप जो उनका हार्ट है, अब हार्ट की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। जो हार्ट की हमारी लोकेशन है, ये जो हड्डी है, जो चेस्ट की जो हड्डी है, यहां से अगर हम देखें 3 उंगली ऊपर, ये जो पोजीशन है,
ये जो हमारी पोजीशन है इसके 2 इंच की गहराई पे, 2 से 2.5 इंच की गहराई पे हमारा हार्ट है। तो जब आपने कंप्रेस कर रहे हो तो हमने इतना कंप्रेस करना है कि हार्ट कंप्रेस हो। यहां पर अब हम लोगों ने कंप्रेशन देना है। हार्ट जो कि यहां से 2 या 2.5 इंच की गहराई पे रहेगा। स्पीड रहनी चाहिए इसकी कम से कम 1 मिनट में 110-120 के आसपास। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने घुटनों पे आया, मैंने स्ट्रेट किया और अपनी इस हथेली को मैं इस पोजीशन पे लेकर आया। जहां अभी मेरी हथेली की हड्डी है वो हार्ट की वो लोकेशन है। फिर हमने इसको अपने कंधे से यहां से जोड़ देते हुए, ये मुड़ना नहीं चाहिए। दिस इज सीपीआर। तो अभी जो मैं कर रहा हूं ये सीपीआर है। स्पीड यही होनी चाहिए जो अभी हम दे रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 1 1। तो ये करीब करीब 1 मिनट में 120 रहेगा। तो अभी हमने देखा कि हम किस तरह से हम किसी व्यक्ति को सीपीआर हम लोग कर सकते हैं और सीपीआर के माध्यम से हम उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं पुनः आपसे बोल रहा हूं, आप सीपीआर अगर कभी कोई व्यक्ति आपको दिखता है तो उस व्यक्ति के साथ आप जरूर, आप उस दशा में अगर वो व्यक्ति आता है तो आप उस पर सीपीआर करके उनको बचाने की कोशिश जरूर करें। इसलिए उस व्यक्ति को किसी हार्ड सरफेस पर लेटा दें, जैसे हमने यहाँ, फ्लोर इज द बेस्ट हार्ड सरफेस। उसके बाद में इस तरह से हम लोग सीपीआर उनके हार्ट के अंदर हम लोग कंप्रेशर देंगे, लगातार देना है। ये प्रश्न आता है कभी कभी बीच में कि क्या माउथ टू माउथ भी देना है, लेकिन अब इंटरनेशनली जो है आज से भी ये रहता है कि माउथ टू माउथ का उतना जरूरत है नहीं, हैंड्स ओनली, हैंड्स ऑन सीपीआर। तो लगातार उसको हमने करना है 110 से लेके 120 कंप्रेशंस 1 मिनट के अंदर। वहां पर और भी जो लोग आसपास हैं उनको भी प्रेरित करें कि वो भी आए, क्योंकि हम थक जाएंगे, हम कर रहे हैं कंप्रेशन तो हम थक जाएंगे। आसपास के लोगों को भी इन्वॉल्व करें, तो उससे अगर एक कम्युनिटी सीपीआर होता है तो उस व्यक्ति के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपको योगेश जी ने बताया बहुत सरल तरीके से बेसिक चीज जो कि आपको ज्ञान होना चाहिए। आज की तारीख में जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, ट्रक वाले लोग हैं, इन सबको ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है। सभी सोशल वर्कर्स को दी जाती है, सभी फर्स्ट एड वालों को दी जाती है, ताकि कुछ नहीं पता कब किसके सामने कोई व्यक्ति गिरे और उसको जान बचाने का श्रेय हो सकता है भगवान आपको देना चाहता हो। तो ये काम करके अगर तब तक एम्बुलेंस आ जाती है या बाकी लोग इकट्ठे आ जाते हैं या आप हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, तब इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। यूजुअली ये मत मानिए कि एक बार हार्ट रुक गया, जैसे योगेश जी ने बताया, तो व्यक्ति मर ही गया। उसको हम बचा सकते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन के अंदर। आपके घर के अंदर किसी को करंट लगा और जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया, उसको भी बचा सकते हैं। तो आज हम योगेश जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने हमारे बीच में आकर हम सबको ये गाइड किया